इन दिनों देश में धर्म युद्ध छिड़ा है। सनातन धर्म पर प्रहार हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में इन सबसे परे अभी भी ईश्वर में आस्था रखी जाती है और विश्वास रखा जाता है। ऐसी ही एक आस्था की दास्तां मध्य प्रदेश के सागर के ढाना क्षेत्र से हम लाए हैं, जहां बन्नान गांव के पास एक गुरैया बब्बा का चबूतरा है, जिसकी आस्था और मान्यता ऐसी है। इन बाबा का ऐसा चमत्कार है कि कई लोग यहाँ खिंचे खिंचे चले आते हैं। कोई को संतान नहीं हो रही हो या फिर उसकी शादी नहीं हो रही हो, सच्चे मन से गुरैया बब्बा के अगर वो दर्शन करे, नारियल भेंट करे, तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। गुरैया बब्बा बेहद गुस्से में रहते हैं, इस वजह से कोई गलती यहाँ माफ नहीं होती। सजल मोबाइल कंप्लीट मोबाइल शॉप, बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं। थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता सजल मोबाइल, सरस्वती मंदिर गली, बड़ा बाजार, सागर। मान्यता है कि दूल्हा की शादी पक्की होने के बाद वह यहाँ नहीं आ सकता है। शादी पूरी होने के बाद ही वह यहाँ आ सकता है। यहाँ से बारात नहीं निकला करती। बारात को लेकर यहाँ एक दास्तां बड़ी भयानक है। बात सदियों पुरानी है। चंदेल राजाओं का जब राज हुआ करता था, तब चंदेल राजा बारात लेकर रानगीर आए। राजा को खबर लगी यहाँ कोई लोहार है जिसके पास पारस बटैया है, जिसे इन्हीं पत्थरों में से पारस बटैया मिली है, जो पत्थर को सोना बना देती है। वह उस लोहार से उसे लेना चाहते थे, लेकिन लोहार ने वो पारस का पत्थर उन्हें नहीं दिया और रानगीर की देहाल नदी में उसने छलांग लगा दी। राजा भी उसके पीछे पीछे घोड़ा सहित नदी में कूदा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा और घोड़ा भी। इतने की स्थिति जा है कि पूरे में करीजा पठा है, जहाँ वे बैठे हैं लाल पत्थरा की पिंडी है इतनी बड़ी, ऊपर गुरैया बब्बा बैठी है। और हम इतने ढोर चरा उतरे 20 साल और इतने रहे, और जौन कछु आपत्ति आई उनसे प्रार्थना करी तुरंत हल भाई। ऐसा है इनको प्रभाव। जब बेबस नदी आए, कई बार उफान पे भी गई। बहुत उफान पे पुरसाओं पानी चढ़ो रहो। जा तो ये मैदान में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल मैदान में। अब यह चौंतरा बन गया, चौंतरा ही नहीं था। जैसे वो आ जाते बाड़ा राजा पानी खूब भर जाता। हाँ कितने वे इतना सा हिल चल नहीं हुए। हाँ वो लाल पत्थरा तो एक गोंग नहीं हिला, चाहे 20 फुट पानी चढ़ो रहे। हाँ का है कोई मान्यता का है? इनकी मान्यता तो हमारे पूरे क्षेत्र में है और उतर तक है, नर्मदा ऊपर तक। हाँ अब भैंसें हरा गई थी, एक यादव की एक दशराज की। वो नयान के प्रार्थना करी, सो बब्बा हाँक के भैंसें उकी घरे कर गए। उसने फिर कथा करी, ये तो खूब भंडारो करो। का देखा था आपने? आप तो काफी बुजुर्ग, कितने साल की हो गई? इनके तो रात में कम से कम 50 देवता आन के बैठा था रोज प्रतिदिन। अबे भी हमारे महात्मा जी को हमने टोरिया पर रखे थे, बे स्नान कर बे आए 4 बजे। सो मीटिंग लगी थी, सो उन 2 दिन रहे, तीसरे दिन भग गए। फिर हमें मिले, हमने कहा महाराज जी भक्का आए हीरा तो नदिया कुछ था, कहीं तुमने नहीं बताया वो तो कोई देवता है? हमने हाँ है। हमारे बाप दादी कहने लगाते उनकी पंचायत जरूरत है, अबे भी जरूरत है। अबे बैठा थे और बातों को रमे थे, कोई रात नहीं रह सके थे, वो बारात नहीं निकाल सके। हाँ को की बारात नहीं कौन समय में बारात करी थी। सोते हो रथों के चका उछरे पथरा में हो और हाथियों के घोड़े, और उतर गाखरों को ढेर लगो, इतनी 3 बटन पथरा की हो गई गाखरे। बारात दूल्हा नहीं आ सकता, इतने नहीं आओ, दूल्हा को नहीं आओ। ब्याह होने के बाद फिर बाद में आओ थे, तो दंडोत प्रणाम प्रसाद चढ़ा जाता। रात की कैसी का रही है पुरानी? अब हमारे बाप दादे बताते, राजा चंदेरी वाले चढ़ाई करी थी देहार नदिया में, उते पारस बटैया मिल जी कोई लोहार को बा छुड़ावे में गए थे। तो जब उन्हें देखी कि हम घर गए अब नहीं बच सकत, तो उन्हें पारस बटैया देहार में फेंक दी और खुद कूद के मार गओ। राजा ने घोड़ा कूदा दो, फिर घोड़ा को पेट फट गओ। फिर राजा अपनी बारात फौज लेके लौटे उते से कि अब क्या करें, कहाँ घर तो पहुँच नहीं है। इतने आए सो इतने गकर आओ करो और इनकी पूजा न करी। सो उनकी बारात खप गई। गाँव करें आज भी धरी होते। बारात कहाँ गई थी? चंदेरी। चंदेरी के राजा की गई थी बारात, का कहते हैं रानगर। अच्छा, फिर उते से भी लौट के उते से लौट के ऐसे आए,
सो इतने पूजा न करी सब उनको गकरे और न बरा सब समाप्त तय हो गए। कौन मान्यताएं का है? इस तरह की मान्यता जो है किसी के ना बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, जैसे 20-10 साल हो गई शादी में, 25 साल हो गई और इतना के मुन्ने मान्यता कर ली ने बब्बा का माथा टेक लाओ तो उनके ना बाल बच्चे हो गए हैं। और इस यहाँ के नहीं, बहुत दूर तक के आदमी यहाँ आते हैं, बरमान के आगे आम गाँव वहाँ तक के हमारे यहाँ आते हैं और गेम चाय जैसा के हमारे यहाँ आती है यहाँ से। यह हम बहुत हमारा स्टाफ बब्बा की गुरज अब्बा की मानो कोई के अगर और हमने आपको कुंडलियां हदी जा हाँ इतने के तम ऊपर ही का 80-85 बसंत न कर गए अपने हैं? 80-85 बसंत न कर गए। आओ का देख रहे गोरख अब्बा के स्थान उनकी पे? मानता देख रहे हैं हम, जो का तुझे ने मांगो वो दावन ने। हाँ लोग नहीं ऐसे माहौल लगा के नहीं कर सकती और मेला भरा सब लगा के अब। हाँ अब अभी नहीं काढ़ा, अब अभी नहीं काढ़ा है और कल है तो समाप्त हो जाए। का ये सुखाया है अब का कह सकत भगवान की कृपा, भगवान की कृपा नहीं। आप जो बात तो समानी थी से बारात समा गई थी। आज कछु पद चिन्ह है ते पे? हाँ है, कौन कौन की है? घोड़ा के है, रथ के चक्का है, आदमी के पैर हैं, ये सब है। कितनी वर्ष पुरानी बात हुई है लगभग? जो ये बहुत पुरानी है, हम और पता तक नहीं है, हम और भाई तक नहीं। राजा बारात लेकर जब वापस आ रहे थे तो इसी स्थान यानी बेबस नदी के किनारे वो रुके। उनके साथ हाथी घोड़े और दलबल था। विश्राम के दौरान बाटी बनाई नहीं, लेकिन भोग गुरैया बाबा को नहीं चढ़ाया गया, लिहाजा पूरी बारात बेबस नदी में समा गई। यह लोगों की जुबानी है जो बुजुर्गान हम और आपको बताते हैं। आज भी घोड़ा और हाथी के चिन्ह यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के बासिंदे बुजुर्ग ऐसी कहानी हम सबको सुनाते आए हैं। सनातन धर्म की तमाम जातियाँ इन गुरैया बब्बा को मानती हैं। एक नहीं बल्कि कई कहानी इन गुरैया बब्बा की हैं। मान्यता यह भी है कि अगर आपकी गाय भैंस गुम हो जाए, यहाँ प्रार्थना करने से आपकी भैंस और गाय जब आप घर पहुँचोगे तो खड़े मिलेंगे। लोग बताते हैं कि यहाँ दाल बाटी का कार्यक्रम करने से बारिश होने लगती है। वहीं यहाँ के लोग यह भी बताते हैं कि नदी में बाढ़ आ जाती है, पूरा क्षेत्र डूब जाता है, लेकिन गुरैया बब्बा के जो पत्थर रखे हुए हैं वो 1 इंच भी नहीं हिलते। ये गुरैया बाबा का हमारा देव स्थान है। आज से नहीं, हमारे पूर्वजों की मान्यता का केंद्र है। आज भी हमारे सब बुजुर्ग बैठे हैं और लंबे समय से ऐसी आस्था है कि यहाँ से जो भी मांग की गई है कभी भी कोई खाली नहीं गया है। पूर्व में तो कई शासकीय प्रशासनिक अधिकारी भी आके यहाँ पे अपना माथा टेक गए। एक से जल संकट आया था तो कलेक्टर रैंक के अधिकारी भी आके यहाँ माथा टेकने आए थे और बारिश हुई थी। गुरैया बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि आज भी रात में यहाँ कोई रुक नहीं सकता। आज भी यहाँ चर्चाएं होती हैं, मसालें जलने लगती हैं। जिन लोगों ने देखा है और आप प्रैक्टिकल के लिए कोई को भेज के दे सकते हैं। कैसा कि यानी देवी देवताओं का स्थान यहाँ पे बन्नाथ का ये सौभाग्य कहो कि जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में हमारे आसपास के हर गांव में एक न एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन बन्नाथ के एक व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा। जब हमारे बुजुर्गों से इस विषय में चर्चा हुई तो हमारे सब बुजुर्ग हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ देवता बैठे हैं और सभी देवताओं से ऐसी मन्नत मांगी थी सभी ने कि कोरोना से हमारे गांव को हानि ना हो। तो हमारे गांव में एक व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा। इन्हीं देवता व्यक्ति आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। बन्नाथ में कोरोना से एक ही व्यक्ति नहीं मरा। क्या नाम है? प्रभु रजा। क्या है यहाँ पे और गुरैया बब्बा के स्थान की और क्या है महत्वता? यहाँ की तो व्यवस्था अनुसार है अच्छी, मतलब हर जगह से, और यहाँ आपकी मनोकामना पूरी होती रहे सबकी। और आते जी को माथा टेकते हैं। वैसे लड़के बच्चे नहीं होते तो उनकी यहाँ अपने मतलब ऐसी आत्मा है। की सुनी है? हाँ, ब्याह भी आत्मा से उनकी आत्मा के हम तुम्हें हमारे तो उनको काम होते, ब्याह शादी होते हैं। बच्चे को अगर ब्याह न हो रहे आ जाए तो ब्याह हो जाए। बिल्कुल आत्मा से यहाँ मानो, आत्मा से यहाँ उनके चरणों में माथा टेक उनके ते आके और ऐसो के बाल बच्चे हो, ब्याह भी हो रहा है, सब कुछ हो रहे थे। रोशन अहरवाल का है और गुरैया बब्बा के बारे में और का है? हमारे यहाँ के गुरैया बब्बा प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति अपने गाय भैंस के लिए गुम जाती हरा जाती है
तो जो उसका गाय का मालिक होता है तो वो यहाँ पे लठिया और प्रसाद चढ़ा जाता है, बोल जाता है कि बब्बा हमारी लठिया और हमारा प्रसाद यहाँ रखा है, हमारी भैंस या गाय जहाँ भी हो आप शाम तक यहाँ पर कर दो। तो 80% लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है कि गैया घर नहीं, वो व्यक्ति घर नहीं पहुँच पाता और गैया घर पहुँच जाती है। फिर वो आकर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाता है, तो उसके बाद यहाँ पे वंदना करता है कि आपकी कृपा से हमारी गाय या भैंस मिल चुकी है। जो अपने को रैयो बब्बा के पीछे ये बांध बता है, इसकी क्या कहानी है? जी ठेकेदार ने काम लिया था हम्म। तो बांध सुबह बनवाया और रात में डेली गिर जाता था। तो ऐसा कुछ 10 दिन तक हुआ। फिर वो परेशान हो गया ठेकेदार। तो फिर उसने यहाँ के सियाने जो बुजुर्ग आदमी हैं उनसे सलाह ली। तो फिर उनने बताया कि यहाँ गुरज्जा बब्बा का स्थान है और आपने यहाँ कुछ नहीं किया, उनसे आप जाके क्षमा याचना करें और प्रसाद चबूतरा बनवाएं। फिर इसके बाद में उनने आए वो और चबूतरा का निर्माण किया। फिर इसके बाद में ये पुल बनवाया, तो फिर जब से आज भी बना है। लोग यह भी बताते हैं कि बेबस नदी में बांध बन रहा था, सुबह दीवार बनाई जाती थी तो शाम को गिर जाती थी। फिर क्या नदी के बीच गुरैया बब्बा की मूर्ति रखनी पड़ी, तब जाकर यह बांध बन पाया। बहरहाल कहानियाँ बहुत हैं, चमत्कार कई हैं, लेकिन बन्नान गांव की बेबस नदी के पास विराजे गुरैया बब्बा यहाँ के लोगों के लिए पत्थर नहीं बल्कि भगवान है। कहा जाता है कि पत्थर को मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। यह देश आस्थाओं का देश है, यहाँ घट घट पर भगवान है, लेकिन इस गांव की आस्था बड़ी पवित्र है। सदियों से लोग अपनी आस्था गुरैया बब्बा में रखे हैं, जहाँ हर पल चमत्कार होते हैं। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, ठाना। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड, द्वारका विहार चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश।